नमस्कार दोस्तों, सबका हार्दिक स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एसबीआई क्लर्क का एडमिट कार्ड आ चुका है और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्ट्रेटेजी के बारे में जिसे यूज करके आप आपका जो स्कोर है उसे 20 नंबर से इंप्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली जिन बच्चों का स्कोर 50, 60 या 65 के रेंज में आ रहा है वहां से आगे कैसे बढ़े उसके बारे में मोटा मोटा हम बात करने वाले हैं और ये 5 दिन कैसे आपको यूटिलाइज करना चाहिए उसके बारे में भी मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, स्मार्ट एडा के प्लेटफॉर्म के ऊपर डबल धमाका ऑफर चल रहा है जहां पर आपको सारे प्लान्स के ऊपर 25% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। आप उसे जाके जरूर चेकआउट करिए और एक सूटेबल प्लान आपके लिए परचेस कर सकते हैं। और उसके साथ ही नेक्स्ट मंडे से मेरा मेंस का बैच स्टार्ट हो रहा है, खास करके एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क के ऊपर, उसे भी जाके जरूर चेकआउट करिए। तो क्वांट के अंदर जैसे कि जो प्रीवियस एसबीआई क्लर्क का पेपर हुआ था उसमें सिंप्लीफिकेशन के ऊपर 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। डेटा इंटरप्रिटेशन के 10 क्वेश्चंस थे, यानी कि 2 सेट आपको पूछे गए थे। एक स्लॉट के अंदर आपको एक सेट एक्स्ट्रा आया था और अर्थमेटिक के ऊपर आपको 10 से 12 क्वेश्चंस आए थे। तो क्वांट का मोटा मोटा पेपर आपका यही होता है। यहां पर आप 3-4 क्वेश्चंस और ऐड कर लो नंबर सीरीज के, तो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, बट यही हमारा मोटा मोटा वेटेज होने वाला है क्वांट को लेकर। सो क्वांट में हमें क्या करना चाहिए? अभी बेसिकली क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट के ऊपर एक प्रेशर है कि मेरा पेपर आ रहा है, प्रीलिम्स आ रहा है, कोई आईबीपीएस पीओ का मेंस देने जा रहा है, हो सकता है आपने एसबीआई पीओ का मेंस भी दिया होगा। तो मेंस करने के चक्कर में आपको ये जो बेसिक क्यूब, स्क्वायर एंड टेबल, उसके साथ जो फ्रैक्शन का टेबल होता है, शायद हो सकता है कि आप उसे भूल चुके होंगे। तो मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि ये 30 मिनट्स आपको डेली क्या करना है, इनके ऊपर अच्छे से एक बार रिफ्रेश करना है, अच्छे से इसको प्रॉपर से पढ़ना है, ताकि क्या हो जाएगा, जो भी क्यूब्स होते हैं, जो भी स्क्वायर होते हैं, आपको तुरंत याद हो जाएंगे। एग्जाम के अंदर विद इन सेकेंड आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये आपको 30 मिनट्स डेली देना है टू इंप्रूव एवरीथिंग, जो कि क्यूब, स्क्वायर एंड टेबल। और खास करके जैसे कि ऐसे फ्रैक्शन होते हैं 32.5, बेसिकली जो फ्रैक्शन टेबल आपके पास होगा उसमें ऐसे स्पेसिफिक कोई फ्रैक्शन नहीं होगा। तो ये बेसिकली होता है 30/40। आप वहां जाके उसको सॉल्व करते मत बैठो कि ऐसे जो भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे कि ये हो सकता है कि फ्रैक्शन एंड टेबल के अंदर मैंने नहीं पढ़ा होगा, तो ऐसे स्पेसिफिक फ्रैक्शन एंड टेबल जो है आपको याद रखने जरूरी है, जो बहुत काम आपका आ सकता है। उसके साथ एक बार मैं रिकमेंड करूंगा, आप जिस भी टीचर से क्वांट पढ़े हो, एक बार जाके जरूर बुडोमस का जो रूल होता है उसको अच्छे से दोबारा लर्न करिए। आपको अगर 30-40 मिनट का कोई वीडियो मिलता है उसको जाके जरूर देखिए, ताकि जो है आपके जितने भी रूल्स होते हैं उसको दोबारा आप आपके माइंड में एक बार अच्छे से बिठा सकते हैं। तो ये चीज आपको करनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग फॉर द क्वांट। नेक्स्ट है वो है आपका अरिथमेटिक। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि सर 8-10 नंबर का अरिथमेटिक आता है, उसमें से मेरा कोई टॉपिक ये प्रिपेयर नहीं हुआ है, कोई टॉपिक को मैं बहुत डर आता है, मैं सॉल्व नहीं कर पाता हूं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने रखा हूं जिसे आपको अभी 50 से 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं। जैसे कि देखो, पार्टनरशिप एंड परसेंटेज, इसके ऊपर आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। पार्टनरशिप के ऊपर एक क्वेश्चन आता है एंड परसेंटेज के ऊपर भी क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके साथ टाइम एंड वर्क और खास करके पाइप एंड सिस्टम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर आपको थोड़ा सा 50 से 100 क्वेश्चंस एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। उसके अलावा बोट एंड स्ट्रीम, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन और उसके साथ प्रॉफिट, एज एंड जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, खास करके एरिया ऑफ सिलेंडर आपको पूछा जाएगा कि उसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या कुछ हाइट इंक्रीज हो रहा है। तो वो सारे जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं ज्योमेट्री के, उसको एक बार अच्छे से रीड कर लो, आपके दिमाग में उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करके प्रॉपर वे में उसको याद रखो, क्योंकि यही टॉपिक्स आपके जो है 5-6 नंबर आपको इस टॉपिक से आ जाएंगे। हो सकता है आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक प्रिपेयर नहीं हुआ होगा, तो मैं रिकमेंड करता हूं इन सभी टॉपिक के ऊपर आपको कहीं भी अगर 40 to 45 मिनट्स का अगर एक वीडियो मिल जाता है, जाके उसको जरूर देखिए और इनके ऊपर आप 50 से 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कहां से करना है प्रैक्टिस से सवाल है, तो एक ही सोल्यूशन है मार्केट के अंदर विद टाइमर, वो है हमारा स्पीड ड्रिल। जाइए जल्दी से चेकआउट करिए, उसके अंदर हमने इन सारे टॉपिक्स को ऐड किया है। आप वहां टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को विद टाइमर सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर टोटल 27,000 से ज्यादा क्वेश्चंस हमने ऐड किए हैं। तो ये था आपका अरिथमेटिक के लिए, आपको ये 5 दिन में ऐसी चीजें करनी है। अब बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। अब ऐसी चीज होती है कि मान लो कोई पर्टिकुलर शिफ्ट आपकी टफ आ गई, जैसे कि कोई डेटा इंटरप्रिटेशन जो है वहां पे कैलकुलेटिव आ गया, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस सिचुएशन के लिए भी आपको प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। आप जब
डीआई को स्टार्ट करते हो, आपको लग रहा होगा इजी है, मैं अटेम्प्ट कर लूंगा, बट आप कहीं पे फंस गए तो आपके 2 से 3 मिनट वहां पे वेस्ट हो जाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा जो पीओ लेवल के सेट होते हैं, खास करके अगर आप स्पीड ड्रिल पे जाओगे तो वहां पे इंटरमीडिएट होता है जो एकदम क्लर्क लेवल है, और थोड़ा सा एक स्टेप आप आगे लगाओगे तो आपको पीओ क्वेश्चन यहां पे मिल जाएंगे। जिससे क्या है, अगर कोई भी शिफ्ट के अंदर हो सकता है आपका शिफ्ट में एक डीआई टफ आ गया, एक कैलकुलेटेड डीआई आ गया, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। तो पीओ लेवल के 25 सेट्स आपको लगाने जरूरी है, जो थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, जहां पर कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर कोई टफ आ गया तब भी आप प्रिपेयर्ड हो। और उसके साथ केसलेट आपको 25 सेट्स अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, वो भी अगर आप पीओ लेवल करोगे तो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि आपको इक्वेशंस बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। और उसके साथ ही ये चीज आपको क्या करनी है, ट्यूसडे के पहले पहले मतलब कल शाम तक आपको ये खत्म करना है, ताकि जो है आप प्रॉपर वे में उसको प्रिपेयर हो जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखो आपका क्वांट में टारगेट मैंने क्या रखा है। वैसे तो मैंने यहां पे 500 क्वेश्चंस का टारगेट रखा है, बट आप इसे 300 क्वेश्चंस भी कर सकते हो। अगर आप में कैपेसिटी है तो आप सिंप्लीफिकेशन के 300 क्वेश्चंस लगा लो इन अगले 5 दिन के अंदर। मतलब डेली अगर आप 60-70 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि इसमें कितना टाइम लगता है यार, 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आप अगर 1 घंटा प्रैक्टिस करोगे तो आपका पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन के 300 क्वेश्चंस, अर्थमेटिक, ये पूरा 5 दिन का टारगेट बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि 1 दिन में करना है। ये कंप्लीट आपका 5 डेज का टारगेट होने वाला है। 5 दिन के अंदर आप ये टारगेट ले लो। अगर पॉसिबल है तो 500 क्वेश्चंस बना लो, अगर नहीं पॉसिबल है एटलीस्ट मेरा कहना है 300 क्वेश्चंस तो आपको बनाने पड़ेंगे ये 5 दिन में। तो मतलब सिंप्लीफिकेशन के 300 या 500 क्वेश्चंस, अर्थमेटिक के जो टॉपिक मैंने आपको बताए थे उन सारे टॉपिक को मिलाकर आप 500 क्वेश्चंस बना लीजिए। और डेटा इंटरप्रिटेशन के आप 150 सेट्स अगर प्रैक्टिस हो सकते हैं तो। अब ये चीज आती है कि सर 1 दिन में तो पॉसिबल नहीं है। देखो 1 दिन में अगर आप मोटा मोटा 30 सेट बना लेते हो, 30 सेट बनाने में बहुत टाइम नहीं लगता है। अब कोई भी ये मत सोचिए मुझे करंट अफेयर पढ़ना है, ये 5 दिन केवल और केवल आपका रिगरस प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर आप 1 घंटा वहां पर करंट अफेयर्स को दे रहे हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज ये टाइम क्रूशियल है, यहां पर आपको मॉक्स देने हैं। अगर कहीं पर भी आपका स्कोर 50-60 के रेंज में अगर करंटली आ रहा है तो ये स्ट्रेटेजी उनके लिए बेस्ट होगी। अगर आप ऑलरेडी 60-70 के प्लस स्कोर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ये फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बट मैं उनके लिए कह रहा हूं जिनका 50-60 स्कोर के बीच में जो है अभी भी उनका स्कोर रखड़ा हुआ है, उनके लिए सबसे बेस्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट रीजनिंग। अब आपको बताऊंगा रीजनिंग में मिसलेनियस के अंदर आपको सिलेबस के 4 से 5 क्वेश्चंस कंफर्म मिलेंगे। हर एक स्लॉट के अंदर लास्ट ईयर 4 से 5 क्वेश्चन सिलेबस के ऊपर पूछे गए हैं, और सीरीज के ऊपर आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर ये 2 टॉपिक आप अच्छे से करोगे तो आपको 9 क्वेश्चंस यहां से कंफर्म हो जाएंगे। अब सिलेबस के अगर आपके मन में अभी भी डाउट है तो मेरा एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मैंने दिया है। एक 2 घंटे का वीडियो है, उसमें से अगर आप 2x पे देखोगे तो मोटा मोटा आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा सिलेबस को लेकर। उसके बाद आप अगेन क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो ये 2 टॉपिक जो है आपको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से सॉल्व करना है, अच्छे से समझना है। उसके बाद जो सीरीज के अंदर रूल होता है ना, जैसे कि लेफ्ट एंड से कोई आ रहा है, राइट एंड से हमें काउंट करना है, तो जो रूल होता है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करो। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो इन रूल को एक बार अच्छे से रिवाइज करके देख लो, ताकि आपको वहां जाके कंफ्यूजन ना हो जाए। बिकॉज होता है ना, सिंबल के अंदर हो गया, अल्फा न्यूमेरिक के अंदर बहुत सारे सिंबल आते हैं, वहां पर नंबर्स आते हैं, तो वो गिनती करने में आपका दिमाग बहुत शांत होना चाहिए। क्योंकि जो पीसी, जिस एग्जाम पे आप जाके पीसी पे एग्जाम देने वाले हो, वहां जाकर आपको ये चीजें पढ़ने में और उसको समझने में टाइम लगता है। अगर आप फोन के ऊपर मॉक लगाते हो तो मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आपके किसी भाई या बहन के पास लैपटॉप है या कोई स्क्रीन है मॉनिटर वाला, उस पर जाके जरूर मॉक दीजिए, ताकि आपको रियल एग्जाम का एक अच्छे से इंटरफेस समझ में आएगा। तो ये चीजें हैं रीजनिंग में, जो 2 टॉपिक्स के ऊपर 9 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इसे तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए, इसे तो प्रैक्टिस करना ही चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट पजल्स। टोटल पजल्स के अंदर 18 मार्क्स के पजल आपको पूछे जाएंगे, जिसमें हो सकता है कि 10 सिटिंग अरेंजमेंट होंगे, 8 होंगे पजल के ऊपर। तो ये 18 मार्क्स आपको कहां से आएंगे? देखो मैं आपके लिए काम क्या कर रहा हूं, 75 सेट्स आपको देने वाला हूं सॉल्व करने के लिए। डेली का 15 सेट्स आपको दिखेंगे, वो कल से स्टार्ट हो जाएगा ट्यूसडे 10 AM। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका आप यहां सर्च कर सकते हो नागेश सर एसके करके, आपको दिख जाएगा। वहां पर डेली सुबह 10 बजे मैं आपको एसबीआई क्लर्क के 15 सेट दूंगा, जिसमें एक लेवल थोड़ा सा ऊपर भी होगा और एक लेवल एग्जैक्ट होगा। मतलब जैसे क्वेश्चंस आने चाहिए वैसे ही लेवल के मैं आपको सेट दूंगा। तो उसके लिए आप मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर मैं आपको 75 सेट देने वाला हूं। एक साथ नहीं आएंगे, डेली 15-15 आएंगे। तो इसे अगर आप 3 या 4 मिनट के अंदर अगर बना लेते हो, और एक बेस्ट पार्ट क्या पता है इन सभी सेट्स का, अगर आपको कोई भी डाउट आता है कि सर मुझे इसे जल्दी कैसे सॉल्व करना है, आप मुझे बस पिंग कर दीजिए वहां पे,
आप मुझे वहां पूछिए कि सर इसको मैं जल्दी कैसे बनाऊं करके, तो वहां पर मैं आपको उन सारे सेट्स के बारे में जो भी डाउट आता है तुरंत बताऊंगा। इसमें आपको ये कंडीशन पहले पिक करनी चाहिए थी जिससे आपका पजल जल्दी बन सकता था। तो ये मैं अपने एंड से 5 दिन तक आपके साथ मेहनत करूंगा। सुबह 10 से लेकर शाम के 6 तक मैं आपके साथ रहूंगा। कोई भी डाउट आता है डायरेक्टली पूछ लीजिए। तो ये 18 नंबर आपको इन 75 सेट से जो है वो कंफर्म नहीं हो जाएंगे ऐसा नहीं कहूंगा, बट एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक अच्छा लेवल जो है आपके हाथ में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करता है अबाउट ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस एंड इनइक्वालिटी। इसके ऊपर आप 100 क्वेश्चंस बना लीजिए, 100 ब्लड रिलेशन के, 100 डायरेक्शन के ऊपर, 100 इनइक्वालिटी। मतलब अगले 5 दिन के अंदर डेली अगर आप 20-30 सवाल भी करोगे तो मोटा मोटा इनके 100 क्वेश्चन जो है इन टॉपिक्स के ऊपर आपके कंप्लीटली हो जाएंगे। जिससे क्या है, इनसे आपको 2 से 3 नंबर आएंगे पेपर में, इससे आपको 2 से 3 सवाल आएंगे और इसके ऊपर आपको 3 क्वेश्चन कंफर्म आएंगे। मतलब क्या है, मोटा मोटा आपका 8 से 10 नंबर यहां से कंफर्म हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सर ओवरऑल हमें बताइए पूरे हफ्ते में क्या टारगेट आपने बताया है। सबसे पहले बात करते हैं क्वांट के बारे में। मैंने क्या कहा था, सिंप्लीफिकेशन के ऊपर आपको 300 सवाल बनाने हैं, वैसे 500 बताया, बट अगर आप में कैपेसिटी है तो कोशिश करिए उसको 500 बनाए करके। अर्थमेटिक के ऊपर हर टॉपिक जो मैंने अभी आपको मेंशन किया था उन दो टॉपिक को स्टार्ट करना ही पड़ेगा। 50 से 100 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करो। उसके साथ डेटा इंटरप्रिटेशन। अब एक बात यह आती है कि सर 50 क्वेश्चन हर टॉपिक पे क्या, नहीं, मोटा मोटा सभी टॉपिक से 10-12 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके ओवरऑल एक दिन के अंदर आप 50 से 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके साथ डेटा इंटरप्रिटेशन जो मैंने आपको कहा था कि 50 सेट जो टफ लेवल के होने चाहिए। अगर कोई पेपर के अंदर ट्विस्ट हो गया, अगर कोई सेट टफ आ गया तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना चाहिए। तो ये 50 सेट्स टफ लेवल के और ये 75 सेट्स जो ओवरऑल आपको प्रैक्टिस करने हैं उनके ऊपर आप कर सकते हो। उसके अलावा रीजनिंग में क्या करना है, सिलॉस के 100 क्वेश्चंस, 75 सेट्स आपको सीरीज के करने हैं और 75 सेट्स जो आपको मैं देने वाला हूं ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, ये मेरी तरफ से होंगे। इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। डेली 15 सेट्स मोर देन सफिशिएंट है। और उसके साथ ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन सेंस इनइक्वालिटी, इसके ऊपर आप 50-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। जिससे क्या हो जाएगा, आपका ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी है अच्छे से बिल्ट हो जाएगी। अब बात ये करते हैं कि सर क्या इससे हमें कुछ मिलने वाला है, कुछ अच्छा हो जाएगा मेरे साथ। देखो दोस्तों, अब 5 दिन में ऐसा कुछ जादू नहीं होगा। 5 दिन में आप केवल प्रैक्टिस ही कर सकते हो। और मैंने यही कहा है, यही कहीं पे ये चीज नहीं कही है कि जाके उसको लर्न कर लो, टॉपिक पढ़ लो करके। कंफ्यूजन है उसके ऊपर आपको मेरे ख्याल से 30 to 40 मिनट्स का कोई वीडियो देख के उस कंफ्यूजन को दूर करिए एंड अगेन आप प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा अगर आप कुछ और नया ढूंढने की कोशिश मत करिए। कुछ नया टॉपिक आपके हाथ में नहीं आना चाहिए, जिससे क्या है, उसे पढ़ के प्रैक्टिस करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए टाइम लगता है। तो जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसी के ऊपर आप भरोसा रखिए और आने वाले आपके एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। और उसके साथ ही स्मार्ट ट्रेडर आपके साथ हमेशा खड़ा है और ये डबल धमाका ऑफर आप जरूर जाके चेकआउट करें, जिससे आपको 25% का ऑफ फ्लैट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।